नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उमरिया जिले के पाली विकासखंड के आखिर छोर में बसे गांव मालाचुआ, शाहपुर, रोंगट, ब्लॉक पडरी, खोल खमहरा और बंधवाबारा में JSW कंपनी द्वारा कोयला उत्खनन कार्य करने के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया के चलते आज शाहपुर में ग्रामीणों, राजस्व अधिकारियों और कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों के बीच जन सुनवाई की कार्रवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई कार्यक्रम में शिव गोविंद सिंह मरकाम, अतिरिक्त कलेक्टर उमरिया, अंबिकेश प्रताप सिंह अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पाली मनोज रस्तोगी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JSW चंद्रदेव तिवारी, कोल माइंस हेड संतोष राजपूत, SCR सभी अधिकारी, JSW कंपनी, डीलन सिंह तहसीलदार पाली, SC बोहित अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस पाली, ML मरावी नगर निरीक्षक पाली के साथ सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस जन सुनवाई कार्यक्रम में अवधेश प्रताप सिंह जनपद उपाध्यक्ष, मनोज मिश्रा पूर्व जनपद सदस्य के साथ सभी ग्राम पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। जन सुनवाई में मुख्य रूप से स्थानीय नागरिकों को रोजगार और अर्जित भूमि का उचित मुआवजा, पर्यावरण संरक्षण, खेतों को पानी आदि की मांग रखी गई है। JSW कंपनी की ओर से मनोज रस्तोगी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जन सुनवाई में उठी मांगों को लेकर बड़े ही साफ गोई से कहा कि कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जो लोग कंपनी के काम के अनुकूल नहीं होंगे, उन्हें प्रशिक्षित कर उन्हें कंपनी के प्रतिकूल बना के रोजगार उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास होगा। आपने अपने उद्बोधन में कहा कि हम स्थानीय महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्थानीय उपार्जन से प्राप्त होने वाली सामग्री जैसे महुआ के लड्डू, चिक्की आदि बनाना सिखाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम शुरू किया जाएगा। आगे आपने किसानों को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सिंचाई के लिए खेतों का पानी उपलब्ध कराने के लिए खदान से निकलने वाले पानी को रिसाइकिल करके खेती के लिए मुहैया कराए जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके साथ ही सोलर पैनल से बिजली उपलब्ध कराते हुए कृषकों को सोलर पंप के माध्यम से भी खेती के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि प्रभावित 6 गांव के नागरिकों के स्थानीय लोगों के लिए बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना करते हुए उत्कृष्ट शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाएगा। स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। जन सुनवाई में उपस्थित शिव गोविंद सिंह मरकाम, अतिरिक्त कलेक्टर उमरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत सरकार की योजना के अंतर्गत यहां पर खदान खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि स्थानीय नागरिकों की मांगों को लेकर, आपकी मांगों को लेकर भारत सरकार तक पहुंचाई जाएगी और सरकार के द्वारा मिले गाइडलाइन के आधार पर आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। उमरिया से संवाददाता प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। देखा कि यहाँ जो लोगों की मांग है वो है क्षेत्र की जनता का ही सबसे पहली तो जमीन का मुआवजा बढ़िया होना चाहिए, पर्याप्त मतलब जो कहना चाहिए उचित मुआवजा की राशि होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। यदि वो रोजगार में योग्यता की बात अगर आती है तो मैं भी अपने वार्तालाप में ये बात रखा था कि स्किल डेवलपमेंट यानी प्रशिक्षण के माध्यम से उनको ट्रेंड किया जाए, लेकिन स्थानीय लोगों को 100% रोजगार दिया जाए, क्योंकि बेरोजगारी जो है अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जबरदस्त है। खासकर पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो बहुत प्रताड़ित है। तो मेरा ये मुद्दा ये भी रहा है और हमारी जनता का भी यही मुद्दा रहा है कि रोजगार मिलना चाहिए। तीसरी बात जो है, कृषि जो प्रभावित होती है तो अंडरग्राउंड में जहाँ तक है कम क्षेत्रफल प्रभावित होता है। मैं स्वागत करता हूँ अंडरग्राउंड माइंस का। उससे क्या है कि पेड़ पौधे भी बहुत कम कटते हैं, पर्यावरण भी बना रहता है। रह गई बात वाटर लेवल की, तो वाटर लेवल के लिए जो है मैं ये डिमांड रखा और हमारी जनता भी ये सब मांगी है कि शुद्ध पेयजल होना चाहिए। सिंचाई के लिए जो उससे गंदा पानी निकलता माइंस से, वो माइंस के पानी को रिसाइकलिंग करके फसलों के अनुकूल बना के फसलों को दिया जाए। नहर के माध्यम से, उचित कैनाल के माध्यम से, जैसा भी हो पानी खेतों में पहुंचे। ये हमारे क्षेत्र की जनता का सबका मांग रहा है। निश्चित रूप से जायज मांग को लेके अपन आए थे और हम सफल रही। क्योंकि कंपनी बड़ी है और भारत सरकार के
आवंटन में ये प्राप्त किए हैं। तो भारत सरकार की भी मंशा है कि कोल माइंस के माध्यम से जो है कोयला का भरपूर उत्पादन हो, और निश्चित रूप से सीएसआर के तहत हम जागरूक लोग उससे उसका हिस्सा जो है अपने क्षेत्र में खर्च करवाएंगे। ये अपने हम व्यवहार से, अपने मांग से, जायज मांगों को लेकर हम जो है सीएसआर के तहत उचित कार्य करवाएंगे। नहीं, तो जैसे मैं पहले भी बताया था, ये क्या है, कोयले की खदान है और कोयले की खनन का काम होगा यहाँ पे, जो अंडरग्राउंड माइनिंग करेंगे। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है लोकल लोगों के फायदे के लिए। तो अगर आप उसमें देखें तो एजुकेशन है, फिर उसके बाद में हेल्थ केयर है, लाइवलीहुड है जो आजीविका लोगों को प्रदान करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, लेडीज़ के लिए स्पेसिफिक हेल्प ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप बना के उनको लेडीज़ के साथ में हम सपोर्ट करेंगे। हमारा फोकस एरिया उसमें रहता है। तो इस एरिया के अंदर में एक तरीके से कंपनी को बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये थोड़ा ट्राइबल एरिया, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो डेवलपमेंट का यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। तो एक तरीके से हमारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि भैया हम इसको कंट्रीब्यूट कर सके, और पूरे इंडिया के अंदर में जेएसडब्ल्यू करता रहा है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। मैं भी, एक मेरे भाईजन से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि आज आप जितनी खेती करते हैं, एक भी खेत हमारा कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। जो खेती होती है, मेरा खुद का ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रोडक्टिविटी हम उसको 1.5 to 2 टाइम्स करते हैं। तो साल में वो जितनी उसकी उपज होती है वो 1.5 to डबल हो जाए, तो उसके ऊपर में काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, डिटेल प्रोग्राम बनेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे, कलेक्टर साहब से डिस्कस करके और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत फास्ट करेंगे। धरातल में कब तक ये कार्य योजना आपकी ये अभी इसमें हमारा जो गवर्नमेंट का जो दिया हुआ है उसमें करीब 3 साल और है, तो 3 साल के बाद में 2.5 से 3 साल में हमारा माइनिंग का काम शुरू होगा। शाहपुरा में अपना लोक सुनवाई है, वो अपना जेएसडब्ल्यू जो जिंदल कंपनी की कंपनी है, वो एक्चुअल में सीमेंट वर्क के नाम से पहले जानी जाती थी। अब अपना कोल में उनको भारत सरकार द्वारा आवंटित हुआ है। तो इसमें 6 गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 763 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज लोक सुनवाई हुई है और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको लेखबद्ध किया गया है, उनकी वीडियोग्राफी की गई है। स्थानीय लोगों की क्या कुछ मुख्य मांगे थी? मुख्य मांग तो आज जो है रोजगार का था, और कोल माइंस खुलने से पानी की स्तर कम हो जाएगी, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी था, और जो मुआवजा राशि जो मिलेगी वो कितना मिलेगी ये मुद्दा था। और सभी को लिखित में हमने ले लिया है और उनका जो लेखबद्ध किया गया है उसको शासन को भेजेंगे, और जो भी माइक में बोले हैं सहमति असहमति उसको भी हम केंद्र सरकार को भेजेंगे। वहाँ से स्वीकृति, वो छानबीन समिति होती है उसके समक्ष प्रस्तुत होगी, और उसके हफ्ता 15 दिन में वो वहाँ से रिपोर्ट आएगी। जो ग्राम पंचायत के संबंधित जो 6 गांव के ग्राम पंचायत है वहाँ रखी जाएगी। जनपद पंचायत के सीओ साहब के पास रहेगी, जिला पंचायत में रहेगी, कलेक्ट्रेट में रहेगी। तो उसका जो आएगी उसको हम चस्पा करेंगे, फिर उसमें गवर्नमेंट विचार करेगी।